जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से 90 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला ऑप्शन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करेंगे इंजीनियर श्रीधरन मेट्रो पुरुष उपनाम से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था। अगला ऑप्शन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई की बात करें साथियों तो इसकी लंबाई है 63,974 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राइट आंसर है 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपने याद रखना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मित्रों तक पहुंचाइएगा। अगला ऑप्शन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? राइट आंसर है 2004 में रेलवे ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना को प्रारंभ किया था। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला ऑप्शन है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? भारतीय रेल की जोनों की या क्षेत्रों की बात करें तो इसको 17 जोन या इसको क्षेत्रों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाता है। अगला ऑप्शन है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली से ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? ठीक है, 1925 में बिजली से पहली ट्रेन चली थी और रेलवे ने यह सेवा सबसे पहले किसके बीच दी थी? तो राइट आंसर हो जाता है बॉम्बे बीटी और कुर्ला। राइट आंसर है बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच ये सेवा दी थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? सही आंसर होता है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? भारत की पहली रेल जो कि 1853 में स्टार्ट की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच इसको चलाया गया था। तो इसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच और कुल दूरी 34 किलोमीटर इसने तय की थी। अगला ऑप्शन है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जो कि विवेक एक्सप्रेस चलती है कितने किलोमीटर की है? इस कौन सी एक्सप्रेस चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। अगर इसके किलोमीटर की बात करें तो 4286 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 4286 किलोमीटर चलती है। आपने याद रखना है। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वृंदावन जो मध्य एक्सप्रेस है ये किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य ये एक्सप्रेस चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। अगला ऑप्शन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का पूर्व मध्य रेलवे। राइट आंसर है पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सही आंसर है तो भारतीय रेलवे भारत का सार्वजनिक उपक्रम है सबसे बड़ा। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से ट्रालीगंज तक की लंबाई कितनी है? भूमिगत रेल मार्ग दमदम से ट्रालीगंज की कुल लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देश की सबसे लंबी दूरी की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 4256 किलोमीटर। दूसरी है साथियों है, ठीक है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है,
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें 19 मार्च 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो मुंबई और ठाणे के मध्य भारत की पहली रेल चली थी। सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। नेहरू सेतु, ये साथियों सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल है, नेहरू सेतु। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो व्हील्स एंड एक्सल प्लांट आपका बेंगलुरु में स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर साथियों स्थित है? ये साथियों आपका जो स्थित हो जाता है, ये आपका जो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, आपने याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर? बेंगलुरु में साथियों स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? तो क्रांति रेल की बात करें तो दिल्ली से बेंगलुरु तक भारत में प्रथम क्रांति रेल चली थी। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मे मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर है 12 अक्टूबर 1994 को। अगला ऑप्शन हो जाता है इस प्रश्न का, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन फेरी क्वेन, राइट आंसर है फेरी क्वेन देश का सबसे पुराना इंजन है कोयले से चलने वाला। अगला ऑप्शन है, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? तो राइट आंसर हो जाता है साथियों गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी सबसे अधिक लंबाई है एशिया में। अगला ऑप्शन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल की बात करें तो 1825 में इंग्लैंड में प्रथम रेल चली थी विश्व में। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो सही आंसर है प्रशिक्षण संस्थान है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 में इसको अलग किया गया सामान्य बजट से। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो 2015 में इसकी शुरुआत कानपुर से की गई। अगला ऑप्शन है, भारत में भूमिगत मेट्रो का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ? तो 1984 यानी 85 से कोलकाता से इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। 1984 और 85 में कोलकाता से भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफार्म टिकट की दर क्या है? 10 रुपये टिकट की दर है। रेलवे प्लेटफार्म की जो टिकट है वह 10 रुपये टिकट है, आपने याद रखना है। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाता है इस प्रश्न का साथियों विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, आपने ये देखना है। ये साथियों कहाँ से कहाँ तक? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग की दूरी तय करती है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1971 में विद्युत इंजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था भारत में। अगला ऑप्शन है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों की आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो राइट आंसर 139 साथियों नंबर होता है रेलवे के आवागमन की सूचनाओं को देने वाला जो हेल्पलाइन नंबर होता है 139। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो साथियों पेराम्बूर में, कहाँ पर साथियों? पेराम्बूर में, जो कहाँ पड़ता है? चेन्नई में साथियों, ठीक है। पेराम्बूर चेन्नई में इसकी फैक्ट्री पड़ती है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करें हुसैनपुर, जो आपको कपूरथला में पड़ता है, ठीक है। हुसैनपुर में रेलवे कोच फैक्ट्री है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटे की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई है? राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का 160 किलोमीटर। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है समझौता व थार एक्सप्रेस, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये आपकी चलती है पाकिस्तान से भारत के बीच समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे
तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलती है। अगला ऑप्शन है, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? तो पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य? मुंबई और अहमदाबाद के मध्य इसको चलाया गया है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो खड़गपुर, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है, आपने याद रखना है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। साथियों, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो कहाँ पर साथियों? मेघालय में रेल मार्ग नहीं है, आपने याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी आय का जो माध्यम है माल भाड़ा, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। पहले सान व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो इसका परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में इसका परिचालन हो रहा है, ठीक है, अब महाराष्ट्र में। अगला ऑप्शन है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग का रिकॉर्ड कोणक रेलवे को जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई भारत में सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो बात करें तो भारत में रेल मार्ग कितने? 3 प्रकार के। प्रगट गेज की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का 1.676 मीटर, ठीक है। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? प्रथम विद्युत रेल की बात करें तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन ये प्रथम रेलगाड़ी है विद्युत से चलने वाली, जो कि 1925 में चली थी। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो राइट आंसर रहता है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में साथियों उसके मुख्यालय हैं। भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पे कौन सा है, जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर रहता है इस प्रश्न का हुसैनी वाला, ठीक है, हुसैनी वाला। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर चौथा विश्व में इसका स्थान है, अपने याद रखना है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1974 में तृतीय श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। अगला ऑप्शन है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो उत्तरी रेलवे की सबसे अधिक लंबाई, उत्तरी रेलवे की सबसे अधिक लंबाई है। भारत में पहली पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो राइट आंसर है मुंबई, यानी मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी, आपने याद रखना है। और कब चली थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को, आपने याद रखना है। वीडियो को सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता में पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया था। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का जॉर्ज स्टीफन, ठीक है, रेल इंजन के आविष्कारक है, आपने याद रखना है। भारतीय रेल का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील्स एंड एक्सल प्लांट तो साथियों बेंगलोर में स्थित है, अपने याद रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853, यानी 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। हाँ, भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में हुआ था? और रेलवे के आरंभ की बात करें तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था, आपने याद रखना है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल आपकी कौन सी हो जाती है? तो विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, आपने याद रखना है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में पड़ता है साथियों। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तो शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली गाड़ी हो जाती है। अगला ऑप्शन है,
रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1905 में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर साथियों इसकी चौड़ाई होती है, आपने याद रखना है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की कुल दूरी तय की थी और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच को चलाया गया था 1853 में। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन साथियों, ठीक है, डेक्कन क्वीन भारत में पहली चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जो 1925 में चलाई गई थी। अगला ऑप्शन है जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? जीवन रेखा एक्सप्रेस की बात करें तो 1991 में इसको आरंभ किया गया, आपने याद रखना है। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो सबसे लंबी रेलवे टनल है पीर पंजाल, ठीक है, जो कि बनिहाल रेलवे स्टेशन पे पड़ती है, बनिहाल दर्रे में। अगला ऑप्शन है सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म पड़ता है आपका गोरखपुर में, आपने याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, अपनी याद रखना है। विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी भी चालू हालात में है कौन सी है? तो राइट आंसर जाता है फेरी क्वीन साथियों, ये अभी भी चालू हालात में। कहाँ पर साथियों? भारत में। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन किन किसने प्रस्तुत किया था या किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, रेल बजट किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल के स्लोगन की बात करें तो राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? तो चाणक्यपुरी, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, आपने याद रखना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का साथियों। राइट आंसर है चौथा स्थान है, अपनी याद रखना है, विश्व में, ठीक है, किसमें साथियों? विश्व में चौथे स्थान पर आती है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कानपुर। प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन, सबसे अधिक 48 डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है साथियों, कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है, अपनी ये कानपुर में कितने डायमंड क्रॉसिंग है? 48 डायमंड क्रॉसिंग है और यहाँ पर प्रतिदिन 300 गाड़ियाँ निकलती हैं। अगला ऑप्शन है भारत में सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है श्री वेंकट सिंह राजपुरा रिपोर्टा, ठीक है, और कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण रेलवे में। भारत में समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो घूमी जो रेलवे स्टेशन है समुद्री तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, आपने याद रखना है। कितनी ऊंचाई है? 2258 मीटर ऊंचाई है। अगला ऑप्शन है साथियों, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। अगला ऑप्शन है भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है काजीगुंडा, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है काजीगुंडा, जो कि कश्मीर में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारत में किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच सर्वाधिक रेलवे लाइन है? तो राइट आंसर है मुंबई और बांद्रा और अंधेरी के बीच, ठीक है, 7 समांतर लाइन है। यहाँ पर कितनी? 7 समांतर लाइन है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे में। तो झारसोगुड़ा के पास इव रेलवे स्टेशन तथा गुजरात में आनंद गोधरा के बीच ओड स्टेशन, ये दो स्टेशन है सबसे छोटे नाम वाले इव और ओड, आपने याद रखना है। एक तो आपका पड़ता है पूर्वी मध्य रेलवे में और एक आपका पड़ता है गुजरात में। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने 89 क्वेश्चन कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।